हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आई वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ सुपर मॉक टेस्ट, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें यूपी नेट एग्ज़ाम हो या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर पीपीएमईटी जो पंजाब का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए, एंड साथ में ही पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन चारों ही एग्ज़ाम के लिए ये जो पेपर है, ये जो मॉक टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हैं जो आपके इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या काफ़ी बार पूछे गए हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स आपके जो भी एग्जाम्स में आते हैं वो सारे ही कवर्ड हैं, सारे सब्जेक्ट से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये पूरा एक टाइप से मॉक टेस्ट है जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ ये सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करना। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों को, और ख़ुद से भी आप इसको सॉल्व करिएगा पहले, और आप देखिएगा कि आपने आउट ऑफ इतना कितना करेक्ट किया है इसमें, और फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। अगर आपने सारे यानी ज़्यादातर क्वेश्चन करेक्ट किए, दैट मीन्स आपको भी समझ आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन हैं वो फिज़िक्स सब्जेक्ट्स के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, कार का आयामी सूत्र क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का पूछा है, वर्क एनर्जी की तरीके से होता है। ऑप्शन है ml2t-2, mlt-2, ml-1t-2 या फिर mlt2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए, दैट इज ml2t-2। इट इज़ द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। ठीक है, देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन इज। एक बॉडी है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कोई वस्तु समान चाल से चल रही है, उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है 0 यानी शून्य, कांस्टेंट यानी स्थिर, इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, दैट इज 0। क्योंकि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, विद्युत विभव की इकाई क्या होती है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमें पता है, बी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वोल्ट। वोल्ट होती है उसकी यूनिट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट्स। जो गाड़ियों में जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है, कॉन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या फिर नन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, दैट इज कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी परसिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज। गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं। तो मोशन की वजह से जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस गिवन है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज हर्ट्ज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर या फिर ऑल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी, दैट इज ऑल। इन सभी पर डिपेंड करता है हमारा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड या फिर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, दैट इज डिस्टेंस। जो लाइट ईयर होती है यानी प्रकाश वर्ष जो होती है वो डिस्टेंस यानी दूरी की यूनिट यानी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम, कौन सी तरंग माध्यम के बिना चलती है। ऑप्शन है साउंड, वाटर, लाइट या मैकेनिकल वेव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी, दैट इज लाइट। लाइट जो होती है वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज, किस कोण पर कार्य अधिकतम होता है, मतलब कितना एंगल होगा जिस पर हमारा जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा में यहाँ पे एंगल अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। दैट मीन्स यहाँ पे फिर
मैक्सिमम वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, 6, 8 या 12? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर है पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो न्यूट्रल सोल्यूशन यानी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 5? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड बताना कौन सा है, HCl, CH4, NH3 या NaCl? तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलरता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है मोल पर लीटर, ग्राम, लीटर या फिर एटमॉस्फेयर? करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज मोल पर लीटर, क्योंकि हमें पता है मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ नोबल गैस, इसमें से कौन सा निष्क्रिय गैस है, इसमें से कौन सा निष्क्रिय गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, हीलियम, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑप्शंस गिवन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर नन? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो हो जाता रिडक्शन। फिर है फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ऑप्शन है OH, CHO, CO या फिर COOH? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, दैट इज CO। CO जो होता है वो हमारा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या आवश्यक है, AC, DC, बोथ या नन? तो करेक्ट आंसर होगा बी, DC यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हमें किसके लिए चाहिए रहता है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। फिर यहाँ पे कुछ बायोलॉजी क्वेश्चंस हैं। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनीज, किडनी की यानी गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलाई या फिर विलस? तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, दैट इज नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए इज लोकेटेड इन, डीएनए कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज न्यूक्लियस में। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन या फिर एस्ट्रोजन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी यानी कि एड्रेनलिन। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फिर है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब जिसको हम किसी को भी जो ब्लड हम ग्रुप दे सकते हैं, AB या फिर O? करेक्ट आंसर होगा डी यानी O। फिर है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर राइबोसोम? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। फिर है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लिवर, पैंक्रियास, थायराइड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, दैट इज लिवर। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड पूछता तब आंसर हो जाता हमारा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी हेल्प्स इन, विटामिन डी किस में सहायक है, विजन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन या फिर इम्यूनिटी? तो आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोन फॉर्मेशन में हमें विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वंशागति की इकाई क्या होती है? तो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या होती है, टिश्यू, सेल, जीन या ऑर्गन? तो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि जीन। जीन से ही तो हमारे एक मतलब फैमिली जो मेंबर है यानी हमारे फादर या मदर से हमारे जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मेनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते कितने, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स आर, एंजाइम्स होते हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वाइटामिन्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है, क्योंकि एम्स नर्सिंग में आपके जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी कि दिल्ली। फिर है नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है, रोज, लोटस, सनफ्लावर या लिली? करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज लोटस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी, नेहरू, पटेल या बोस? करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ यूएसए। यूएसए की करेंसी यानी अमेरिका की मुद्रा क्या होती है? यूरो, डॉलर, पाउंड या येन? करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डॉलर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो इज रिलेटेड टू, इसरो किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, स्पेस, हेल्थ या बैंकिंग? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज स्पेस से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पीकॉक, स्पैरो, क्रो या ईगल? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज पीकॉक, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या फिर 14 नवंबर? तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज 15 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या नन? तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO हेडक्वार्टर इज, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इंडिया में, यूएसए में, जेनेवा में या यूके में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, दैट इज जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रगान किसने दिया? मतलब क्या है? वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहाँ से अच्छा या फिर नन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, दैट इज जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इंग्लिश से रिलेटेड है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट भी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनियम यानी समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो ऑप्शंस है कॉवर्ड, करेजियस, वीक या लेजी। तो ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर। तो बहादुर का उल्टा क्या होगा? कायर, यानी कि कॉवर्ड। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनियम यानी विलोम शब्द पूछा है। ऑप्शन है सक्सेस, विन, डिफीट या गेन। तो विक्ट्री मतलब क्या होती है? जीत। तो जीत का उल्टा क्या होगा? हार। इसीलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यानी डिफीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। शी डैश सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना डैश रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा? इज, एम, आर या फिर बी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? इज, बिकॉज शी इज सिंगुलर। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर चूज करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है गवर्नमेंट की। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा? गवर्नमेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आर्टिकल सही फिल होगा? ए, एन, द या नो आर्टिकल? तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट प्रपोजिशन, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। करेक्ट प्रपोजिशन इसमें क्या आएगा? एट, इन, ऑन या फॉर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज एट। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ब। निम्न में से आपको क्रिया पहचाननी है। हैप्पीनेस, क्विकली, रन या ब्यूटीफुल? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दैट इज रन। रन मतलब दौड़ना। दौड़ना एक कोई वर्क है, मतलब क्रिया है, इसीलिए इसको हम वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज करेक्ट टेंस। दे डैश टू मार्केट येस्टरडे। यहाँ पे करेक्ट टेंस क्या आएगा? गो, वेंट, गोज या फिर गोइंग? तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें क्या होगा? बी, दैट इज वेंट। तो दे वेंट टू द मार्केट येस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस है तो इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी गो की, तो वेंट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया, दैट इज शी राइट्स अ लेटर। इसका पैसिव वॉइस बोल रहा है। ऑप्शन है लेटर इज रिटन बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, अ लेटर राइट्स हर और शी इज रिटन अ लेटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, दैट इज अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ईडियम मीनिंग। आपको यहाँ पे एक ईडियम यानी मुहावरा दिया, उसकी मीनिंग पूछा है। ईडियम क्या है हमारा? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है? ऑप्शन गिवन है वेरी ऑफन, रेयरली, ऑलवेज या नेवर। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज रेयरली, यानी बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, यानी रेयरली। सो दीज आर ऑल 50 क्वेश्चंस जो आपके इस मॉक टेस्ट में मैंने कवर किए, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने बताए। एंड आपने कितना करेक्ट किया वो भी मुझे ज़रूर बताना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।